महाभारत की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। चलिए इसके सबसे गहरे नैतिक धर्म संकटों को करीब से समझते हैं। असल में सबसे बड़ी जंग हथियारों से नहीं बल्कि मन के भीतर कर्तव्य और वफादारी के बीच लड़ी जाती है। धर्म और अधर्म की इस टक्कर में मुख्य पात्रों के फैसले सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। जरा भीष्म पितामह के बारे में सोचिए। पिता की खुशी के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य की भयंकर प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन क्या ऐसा महान बलिदान कभी-कभी इंसान को अन्याय का मूक दर्शक बनने पर मजबूर नहीं कर देता? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अपनी कठोर प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण चुपचाप देखते रह गए। अब बात करते हैं कर्ण की। समाज से ठुकराए गए इस महान योद्धा को दुर्योधन ने सम्मान और राज्य दिया। यहीं शुरू हुआ भयानक धर्म संकट। एक तरफ दोस्त का भारी एहसान और दूसरी तरफ सही और गलत की पहचान। कर्ण की कहानी साफ बताती है कि नैतिकता को भूलकर सिर्फ अंधी वफादारी निभाने का अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। फिर आते हैं अर्जुन। कुरुक्षेत्र में अपनों को ही दुश्मन के रूप में देखकर उनका गांडीव हाथ से छूटने लगा। चुनौती रोंगटे खड़े करने वाली थी। अपनों का खून बहाएं या फिर न्याय और सच्चे धर्म के लिए लड़ें। तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, समझाया कि मोह में पड़कर अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अधर्म है। सोचिए, इन सभी महान नायकों के सबसे बड़े गुण ही अंत में उनकी सबसे बड़ी नैतिक कमजोरी बन गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर की यात्रा दिखाती है कि युद्ध और नैतिक समझौतों की कीमत कितनी भारी होती है। द्रोणाचार्य को हराने के लिए हमेशा सच बोलने वाले युधिष्ठिर को भी अश्वत्थामा मारा गया वाला आधा झूठ बोलना पड़ा। इस एक समझौते का परिणाम उनका दिव्य रथ, जो हमेशा हवा में तैरता था, तुरंत जमीन पर आ गिरा। लेकिन स्वर्ग के द्वार पर एक बेजुबान कुत्ते की रक्षा के लिए स्वर्ग को ठुकराकर उन्होंने अपनी करुणा साबित की। तो निष्कर्ष क्या है? यही कि सच्चा धर्म कभी आसान नहीं होता। ये हमेशा कठोर और दर्दनाक बलिदान मांगता है। महाभारत आज भी एक आईना है। सवाल ये है, हमारे अपने भीतर आज ऐसे कौन से युद्ध अनसुलझे हैं